हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 10 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, यानी कि जीडीएस में जो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो जो कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मेरा सिलेक्शन किस मेरी लिस्ट में हुआ था, कौन सी वैकेंसी में हुआ था, और मेरे जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे उस समय जब मेरा फर्स्ट डीवी हुआ था। उसके बाद बताऊंगा कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट कैसे क्या बनवाना होता है, सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए या फिर लगेगा या फिर नहीं लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट से रिकॉर्डिंग, उसके बाद जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिकॉर्डिंग, जो भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना कुछ प्रोसेस होता है मेरे साथ कैसा क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट हमेशा देता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को जो है आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग मैनेज करना, पूरी कहानी आप लोगों को सुन लोगे तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। क्या था कि जनवरी 2023 में वैकेंसी आती है, 40,879 पदों पर वैकेंसी आती है। उसके बाद क्या होता है कि इसका फॉर्म फिलअप होता है, फरवरी तक जो है, लगभग आधे फरवरी तक लगभग फॉर्म फिलअप होता है। 27 जनवरी से स्टार्ट होता है और लगभग 16 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मार्च में 11 मार्च को इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है। 11 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद मैं ऐसे, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी पहले से भी फॉर्म भर चुका था 2-3 बार, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही भर दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भर दिया जाए, अगर होगा तो होगा, नहीं तो खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट मेरी लिस्ट आई तो मैंने देखा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं जो है उम्मीद ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि यार 2-3 साल से नहीं हो रहा है तो इस बार भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली रियलिटी इसमें ये है, रियलिटी ये है कि इसका जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई फाई जाता है। इस बार 2-3 साल से आप लोग देख रहे होंगे इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है कि भाई जो नीचे के परसेंटेज वाले हैं, जो 60-70-80% वाले हैं, उनका कहीं पे होने का नामो निशान नहीं हो रहा। बहुत बहुत जगह फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी कहानी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 11 अप्रैल 2023 को सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। मैं ऐसे ही कॉलेज में था, कॉलेज टाइम पे था, उस समय रूम पे रहा था। उस समय क्या हुआ कि 11 अप्रैल 2023 को जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। मुझको लगभग शाम को 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास मेरे पे मैसेज आता। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा। अभी 9:30 बजे के आसपास मेरे पे एक मैसेज आता है, उसमें जो है लिखा होता है, यहाँ पे देखिए मैसेज दिखा देता हूँ। ये मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है कि डियर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया होगा कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द बीपीएम। जिस बीओ पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा या फिर एसओ पर, उस जो है बीओ का नाम होगा, और बीपीएम एबीपीएम जिस पे सिलेक्शन हुआ होगा उसका नाम होगा। उसके बाद लिखा होगा प्लीज रिपोर्ट द एसपी ऑफिस। यहाँ पे यह होगा, जो भी एसपी ऑफिस होता है आपका हेड ऑफिस होता है, यानी कि प्रधान मुख्य डाकघर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो वहां पे आपको जो है बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे आइए। डेट दी होती है, हालांकि ये जो है मतलब कि ये बाद का मैसेज है मेरा, मतलब कि दूसरे का मैसेज है, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही होता है। मैंने अपना मैसेज शायद डिलीट हो गया है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, डिवीजन का नाम दिया होगा, उसके बाद डेट दी होगी कि इस डेट के पहले पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए, अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द सबमिशन वेरिफिकेशन। इफ नॉट टर्न अप योर कैंडिडेचर विल बी फॉरफिटेड परमानेंटली। इंडिया पोस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इस डेट तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाओगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इस वैकेंसी के लिए दोबारा आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अगर जो है मेरा फर्स्ट लिस्ट में चयन हो गया, मैं जो है फर्स्ट लिस्ट में डीवी नहीं करवाता हूं, फिर मेरा क्या सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में फिर से चयन होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन केवल एक ही बार होना है। ठीक है, ये मेरे पास मैसेज आता है। उसके बाद क्या होता है, ये मेरे पास जीमेल आता है, आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास जीमेल आया था। जनवरी 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, देख सकते हो 11 अप्रैल 2023 9:13 PM यानी कि रात में मुझको जीमेल आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया होता है, आप लोग देख सकते हो
कि नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे सब कुछ दिया भी हुआ है। इंडिया पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि भारतीय डाक, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट से ये जो है भेजा गया है नोटिस, जीमेल किया गया है कि डियर एप्लीकेंट, यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया होगा जो कि मैंने ब्लर करके रखा है, हैज बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल 1 जनवरी 2023, यानी जनवरी 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द एसपी, यहाँ पे बहराइच लिखा था, हालांकि मैंने छुपा के रखा है, तो बहराइच डिवीजन उत्तर प्रदेश सर्कल, क्योंकि मेरा बहराइच में हुआ है, बिफोर द 21/4/2023, यानी कि टोटल आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। मेरा 11/4/2021 को मेरा जो है ये मैसेज आया था, आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 11 अप्रैल 2023 को मेरा मैसेज आया था। उसके बाद 10 दिन का इसमें समय दिया जाता है डीवी के लिए, फर्स्ट डीवी के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना है 21 के पहले पहले, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज आल्सो ब्रिंग टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच द डॉक्यूमेंट्स मेंशन एबव, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसकी फोटोकॉपी नीचे अपना साइन और डेट देनी चाहिए, ठीक है, ये सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो हर डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट फोटोकॉपी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना होता है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। तीसरा नंबर है इफ यू डू नॉट टर्न अप द फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम योर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी टाइम दिया गया है 21 तारीख दिया गया था 21/4, अगर इस डेट तक अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तब आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो है इस वैकेंसी में दोबारा आपका नाम नहीं जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जीमेल आया था, उसके बाद ये जो है मेरा नीचे जो है मेरे पास मैसेज आया था। देखिए उस समय अचानक से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरा मतलब कि एक प्रकार से जब अचानक से कोई भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो मुझको हालांकि जीडीएस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, बहुत सारी यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट वीडियो ही नहीं मिल रही थी कि जो आपका जो है मान लो कि आपके पास मैसेज आया है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद करना क्या है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा पूछा, बहुत सारे जो है यूट्यूबर से मतलब बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझको जो है रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सारे पूछे। उसके बाद क्या था कि मेरे मतलब मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं जो कि जो है उनका फर्स्ट मेरी लिस्ट में चयन हुआ था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनसे पूछा सारा चीज़, तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता था अभी 1-2 साल पहले क्या होता था कि जब भी आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता था, मेरी लिस्ट में नाम आता था, उसके बाद आपके मतलब बाई पोस्ट करके आपके घर पे जो है एक इंटीमेशन लेटर भेजा जाता था, यानी कि बाई पोस्ट करके एक लेटर भेजा जाता था जिसमें उसमें लिखा होता था कि आप इस डेट के पहले पहले अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो जो है बाई पोस्ट भेजा जाता था आपके घर पे, लेकिन अब ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं भेजा जाएगा, आपका सीधे मैसेज भेजा जाएगा, जीमेल भेजा जाएगा और आपका मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी डेट वहां पे दिया होगा उस डेट के पहले पहले अपना सीधे जाके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। कहाँ करवाना है, देखिए यहाँ पे जो भी दिया होगा ना, यहाँ पे दिया होता है कि एसपी डिवीजन यानी एसपी ऑफिस फलाने डिवीजन, जो भी डिवीजन का नाम होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो है हेड पोस्ट ऑफिस होता है, यानी कि प्रधान मुख्य डाकघर जिसे कहते हैं, वहीं पे आपको जाना होता है, वहीं पे एसपी ऑफिस होता है, वहीं पे जाना होता है और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसके बारे में। देखिए ये मैसेज वगैरह आ गया था। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा जो है यहाँ पे समझ के जाना। इस वीडियो का अगर पूरा एक एक स्टेप देख लोगे तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट डीवी के लिए देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस 2 सेट फोटो कॉपी होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का। पहला डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, देखिए डिजी लॉकर वेरीफाइड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पर जब आप लोग डीवी के लिए जाओगे तो वहां पे डिजी लॉकर एक ऐप होता है, उसमें जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वो सारा चीज हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाद में भी कर लेना। पहला पॉइंट है 10th की मार्कशीट या फिर बोर्ड शीट। किसी किसी के पास जो है 2-2 मार्कशीट होती हैं। पहले क्या होता था, पहले 2 मार्कशीट मिलती थी, एक में आपका नाम डिटेल सारा चीज होता था, एक में आपके मार्क्स होते थे। तो अगर जिन लोगों के पास 2 मार्कशीट है उसको दोनों को लेके जाना है, जिनके पास 1 मार्कशीट है उसको केवल एक ही मार्कशीट के लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस 2 सेट फोटो कॉपी लेके जाना है।
कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको मैंने क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो कि सर मेरे पास सेंट्रल का नहीं है, तो मैं कह रहा हूं भाई बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। कहीं कहीं पे ये भी बोलता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है आपके फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, यानी 5 अगस्त के पहले का होना चाहिए, तो वो भी कहीं कहीं पे दिक्कत करता है। बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, आप लोग अभी भी बनवा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का आपका नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आप लोग ये मत पूछिएगा कि सर मैं जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं दूसरे स्टेट से हूं, मेरा सिलेक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट पे हुआ है तो क्या वहीं का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं का भी आप बनवा सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हो अपने कहीं पर नियरेस्ट कहीं भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, वहां से आप लोग जाके वहां पे बोलना कि मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है, मुझको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग बना के दे देंगे। थोड़ा बहुत पैसा वगैरह लेंगे, वो आप लोग मैनेज कर लेना। आधार कार्ड सभी के पास होगा ही, पैन कार्ड अगर नहीं है, पहले बात तो होगा, अगर नहीं है तो आप लोग कोई कंपलसरी नहीं है, अभी भी आप लोग अप्लाई करवा देना, लेकिन पैन कार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके ज्वाइनिंग तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी से आप लोग पैन कार्ड अप्लाई करवा दीजिएगा अगर नहीं बना है तो। बाकी तो होगा ही। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करते हो, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तब तक जो है साइड से जो है मतलब पिछला डाटा हटा दिया जाता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं होता है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से अपना जो है डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। फोटो आपकी जो है दो तीन फोटो लगेगी, कहीं पे लगता है कहीं पे नहीं लगता है। मोबाइल नंबर रजिस्टर, ईमेल आईडी रजिस्टर, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय वहां पे दिया होगा जो भी मोबाइल नंबर ईमेल, दोनों चीज आपको लेके ही जाना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपका जो है वहां पे ओटीपी आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा जब आपका फर्स्ट डीवी होना होगा, वहीं पे ओटीपी आएगा। जब तक ओटीपी नहीं सबमिट होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह हालांकि कहीं कहीं पे फर्स्ट डीवी में देते हैं, कहीं कहीं पे सेकंड डीवी में देते हैं, तो वो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका आप लोग चिंता मत कीजिएगा, वो लोग खुद ही बताएंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो भी पीडब्ल्यूडी है उनको पीडब्ल्यूडी लगेगा, जो भी ट्रांसजेंडर है उनका ट्रांसजेंडर लगेगा। डीओबी प्रूफ कोई भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डीओबी प्रूफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके जो है मार्कशीट और आधार कार्ड में दोनों में डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो इसका अलग से कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग ये मत कहना कि जन्म प्रमाण पत्र लगेगा या फिर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि मैंने आप लोगों को क्लियरली तरीके से बता दिया है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये मैंने कानपुर से बनवाया था, मेरा सिलेक्शन बहराइच में हुआ था लेकिन मैं कानपुर रह रहा था उस समय, तो मैंने कानपुर से बनवा लिया था। ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है, मैंने हालांकि अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से भी फॉर्मेट कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका जो होता है आपके सिग्नेचर और मुहर, वही इंपॉर्टेंट करता है, जो उसकी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, और फॉर्मेट कैसा भी होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्मेट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, करवा दिया, पहले से भी करवा दिया, बाकी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो वहीं पर जब भी जाना आप लोग बनवाने के लिए तो वहीं पे उनके पास खुद ही होता है, ये उनके पास खुद ही था, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो है सारा आपका नाम, पिता का नाम, यहाँ पे सारा कुछ जो है दिएगा, जिसपे आपका सिलेक्शन हुआ होगा वो आपके जो है 5 उंगलियों के निशान होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर और स्टाम्प वगैरह लगा के वो लोग दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 13 अप्रैल 2023 को बनवाया था, मेरा जो है 11 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 13 को मैंने बनवाया था, कानपुर नगर से मैंने बनवाया था ये मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए मेरे साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा इशू हो गया था। मेरे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट था वो कुछ इस प्रकार का था, जो कि एससी कैटेगरी का है, तो एससी कैटेगरी वाले थोड़ा सा ध्यान देना कि उनके में क्या होता है। देखिए मैं बहराइच डिवीजन से हूँ, इसीलिए मेरे साथ इशू हो गया था। उन्होंने कहा कि सर इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका सेंट्रल का गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल ये इशू बनाया है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। हालांकि देखिए उनको ये चीज नहीं पता था, ओबीसी जो भी कैंडिडेट होंगे उनका ये वाला वैलिड होगा, उनके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, लेकिन जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट है उनके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, कभी भी नहीं लिखा होता।
होता है। तो उन्होंने इशू बना दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने क्या किया कि मैंने जो है अपने वहाँ पे जाके, जहाँ पर भी मेरा तहसील लगता है वहाँ पे मैंने जाके अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब ऑफलाइन तरीके से बनवा लिया। मेरे पास स्टेट वाला था, तो उसी स्टेट के लेवल से सेंट्रल का बन जाता है ऑफलाइन तरीके से, वहाँ पे साइन मोहर करवा लेना, वहाँ पे आपका चल जाएगा। तो ये मैंने जो है ऑफलाइन तरीके से SC ST का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था सेंट्रल लेवल का। वहाँ पे मैंने गया, मेरा सारा कुछ यहाँ पे लिख के, उसके बाद नीचे हस्ताक्षर नेपाल के कानून गो के, उसके बाद तहसीलदार के सब कुछ हस्ताक्षर मोहर वगैरह करके मैं उसको दे दिए। ये वैलिड था, इसको मतलब इसको कहीं पे रिजेक्ट ही नहीं किया है मेरा। तो ये आप इस प्रकार भी बनवा सकते हैं। बाकी आप लोग जीडीएस के डॉक्यूमेंट, वो जो मॉडल नोटिफिकेशन आया था 12 जुलाई को, उसमें खुद ही वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को आप लोग निकलवा के इंग्लिश में वही को आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा स्टेप था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि ये मुझको दिया गया, ये जो है आपका एक्सेप्टेड लेटर होता है, या फिर आप जो भी मानिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये लेटर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, यहाँ पे 19 को मेरा हुआ था, तो 19 को हो गया। मेरा नाम दिया था, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, ये सारी चीजें दी थी। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट टैली किया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि मिलाने के बाद मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलाया गया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। SSC सर्टिफिकेट का मतलब होता है हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट मेरा मिलाया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे सारे कुछ एक्सेप्ट था, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के साइन हो गए, यहाँ पे डेट वगैरह प्लेस वगैरह सब कुछ दिया था, ठीक है। तो ये जो है फाइनली रूप से जब आपका फर्स्ट DV कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये लेटर दिया जाएगा। कहीं कहीं पे लेटर नहीं भी दिया जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये पूरा जो है मैंने स्टेप बता दिया, जितना भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट था, जैसा भी था, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग पूरा अपडेट दूंगा, जो भी जैसे जैसे मेरा हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कैसे क्या हुआ है, मैं सेकंड DV का बना दूंगा। उसके बाद ट्रेनिंग का, उसके बाद ज्वाइनिंग का, सबका अलग अलग बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।